नमस्कार, आप देख रहे हैं एमटीवी राजस्थान न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ इंदु राठौड़। आज हमारे साथ मौजूद हैं चोमू के विधायक रामलाल शर्मा जी। सर, अभी भाजपा की राष्ट्रीय मीटिंग चल रही है, 3 दिवसीय मीटिंग है, आज उसका दूसरा दिन है। तो क्या लगता है, क्या कौन कौन से मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, क्या निर्णय लिए जाएंगे आज? ये बैठक कल शाम से शुरू हुई है। कल शाम को राष्ट्रीय महामंत्रियों की बैठक हुई है। आज 4 सत्र रहेंगे। आज 4 सत्रों के अंदर पहला सत्र देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन राष्ट्रीय पदाधिकारियों को मिला। दूसरा सत्र होगा जिसके अंदर हमारे पन्ना प्रमुख की नियुक्ति से संबंधित है। तीसरा जो सत्र होगा उसके अंदर 8 साल के अंदर जो लोक कल्याणकारी योजनाएं देश के अंदर लागू की गई, गरीब व्यक्तियों के उत्थान के लिए योजनाएं लागू की गई, उनका चिंतन मंथन होगा। और उसके बाद में एक राजनीतिक प्रस्ताव भी इस राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक के अंदर पारित किया जाएगा। राजस्थान को लेकर भी इस बैठक के अंदर चर्चा होगी कि आगामी दिनों के अंदर किस तरीके से राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, तो उसकी भी एक रोड मैप हम तैयार करने का। अभी आपको क्या लगता है, जो चुनाव आने वाले राजस्थान में आगामी समय में चुनाव है, तो कितनी सीटों की भाजपा उम्मीद करती है? देखिए, अशोक गहलोत जी जब मुख्यमंत्री बने, 98 में मुख्यमंत्री बने, 2003 के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो 98 में 156 सीटें लेकर आए थे। और जब 2003 के अंदर कांग्रेस की सरकार गई तो सिर्फ 56 सीटें रह गई। 2008 के अंदर दोबारा अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री बने तो लगभग 100 सीटों से वो मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन जब सरकार 2013 के अंदर गई तो सिर्फ 21 सीटों के ऊपर ये सिमट गई। 2018 के अंदर पुनः तीसरी बार ये मुख्यमंत्री बने, तो हमें लगता है कि 2023 के चुनाव में कांग्रेस 11 सीटों के ऊपर सिमट जाएगी, इससे ज़्यादा सीटें नहीं आएगी। पदाधिकारी बैठक में जो हमारे प्रधानमंत्री है, उन्होंने जो नेताओं को यानी पदाधिकारी के जो लोग हैं उनको काफ़ी कुछ समझाया। तो आप ये बताइए कि उन्होंने गुरु मंत्र क्या दिया? देश के प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है कि सत्ता के आधार पे हमें तीसरी नहीं करनी है कि अब हमें सत्ता मिल गई, अब कोई काम नहीं करना है। लाखों लोगों की, कार्यकर्ताओं की मेहनत और परिश्रम के बाद में सत्ता मिली है। यह सत्ता स्थायी रहे, संगठन मजबूत बने, सर्वस्पर्शी सर्वव्यापी संगठन बने। जिन वर्गों के अंदर हमारा काम नहीं, उन वर्गों के अंदर भी काम हमारा शुरू हो, और जिन क्षेत्रों के अंदर कभी तक हम नहीं पहुँचे वहाँ भी हम पहुँचने का काम करें। दूसरी बात उन्होंने कही कि कई लोक कल्याणकारी योजनाएं हमने लागू की है, उनकी चर्चा हम सबको बार बार करनी है। जनता के लिए हमने वो योजनाएं लागू की थी, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे डायरेक्ट किसानों के खातों में पैसा भेजने की योजना हो, तो उन योजनाओं की चर्चा हमें बार बार करनी है। और वो सिर्फ और सिर्फ जनता के सर्वांगीण विकास की योजना है। और उन्होंने कहा कि एक रोड मैप ऐसा बने कि आने वाले 25 साल तक का इन काम किस तरीके से हमें करना है और किस मार्ग के ऊपर आगे जाना है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मंत्र के साथ हम सबको आगे बढ़ना है। क्या आपको लगता है कि इस बार जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उस चुनाव में जनता भाजपा पर भरोसा जताएगी? निश्चित रूप से 5 राज्यों के चुनाव विगत महीनों के अंदर हुए हैं। 5 में से 4 राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। पंजाब के अंदर भी कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन कांग्रेस अपनी सरकार को दोहरा नहीं पाई, वहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है। हमें पूरा विश्वास है कि आगामी जिन राज्यों के अंदर चुनाव है वहाँ कमल खिलेगा। और इस बार जो चुनावी मुद्दे हैं वो क्या मुद्दे रहने वाले हैं? इस देश के अंदर कांग्रेस तुष्टिकरण की राजनीति करती है। तुष्टिकरण की राजनीति के आधार पे वोट बैंक की राजनीति करती है। वो सबके कल्याण की बात नहीं करती, 36 कौमों के भले करने की बात नहीं करती। वोट बैंक की राजनीति के लिए वर्गों में लोगों को बांटना, अपने हित को साधना। जब जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री बनते हैं तब भी वो गरीबी हटाने का नारा देते हैं। इंदिरा गांधी जी जब प्रधानमंत्री बनती है तो वो गरीबी मिटाने का नारा देते हैं। आज राहुल गांधी जी भी वही गरीबी दूर करने की बात करते हैं। तो इन 75 साल के इतिहास के अंदर कांग्रेस का शासन कई वर्षों तक लगातार रहा, उसके बावजूद भी आज भी उनके नारे वही हैं, आज भी उनके कार्यशैली वही है। आज भी सिर्फ वर्गों में बांटना, लोगों को तोड़ना और अपने हित को साधना, इस आधार के ऊपर कांग्रेस चल रही है। तो अब जनता देश की संभल चुकी है। जनता चाहती है कि सबके हित के अंदर काम करें। आज भी परिवारवाद, वंशवाद से कांग्रेस बाहर नहीं निकल पा रही है। सिर्फ गांधी परिवार के इर्द गिर्द कांग्रेस घूम रही है। और कांग्रेस के अंदरूनी नेता भी अब ये मांग उठाने लग गए हैं कि कांग्रेस को गैर गांधी परिवार को कमान सौंपनी चाहिए ताकि लोगों को विश्वास हो सके। तो देखिए, राजस्थान की जो जनता है वो बेरोजगारी से तो परेशान है ही, इसके साथ ही देखने को मिला है कि जो कांग्रेस की सरकार है उसके अंदर सांप्रदायिकता भी बढ़ी है, ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं कांग्रेस सरकार पर। तो क्या आपको लगता है कि वाकई में सांप्रदायिकता बढ़ी? क्योंकि अभी करौली में दंगे हुए, करौली के जो दंगे थे वो दिल्ली तक पहुँच गए, दिल्ली जो हमारी राष्ट्रीय कैपिटल वहाँ तक पहुँच गए। तो ऐसे में आपको क्या लगता है? देखिए, एक प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है
कि हकदार को सम्मान मिले, गुनहगार को सज़ा मिले। लेकिन राजस्थान की सरकार हकदार व्यक्ति है उसको सज़ा देने का काम कर रही है और गुनहगारों को बचाने का काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी का समर्थन देने वाले पार्षद शांति समिति की बैठक के अंदर बैठते हैं, दंगा कराने में वो अगुवाई करते हैं और सज़ा देने के बजाय उनको सम्मानित करने का काम करते हैं। जोधपुर के अंदर तो पहले मुख्यमंत्री जी कहते थे कि आपत्तिजनक नारे लगे इसलिए सांप्रदायिक हिंसा होती है। जोधपुर में तो कोई जुलूस नहीं निकल रहा था, कोई नारे नहीं लग रहे थे, कोई ऐसा कार्यक्रम भी नहीं था जिस कार्यक्रम के दौरान कोई बात हुई हो। एक समुदाय विशेष के लोग हज़ारों की संख्या में इकट्ठे होकर शांतिप्रिय जीवन यापन करने वाले लोगों के ऊपर हमला करें, गाड़ियों की तोड़फोड़ करें, मकानों के ऊपर पत्थर फेंकने का काम करें। उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि कोई बड़ी घटना नहीं है। तो बड़ी घटना का पैमाना क्या है मुख्यमंत्री जी ये बताएं। तो राजस्थान में जो गुनहगार है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी जाति धर्म का हो, अगर गुनहगार है उसको सज़ा देने का काम करें। कानून आपके पास है, सरकार आपके पास है, पुलिस आपके पास है, फिर आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का हाथ है। तो आपने अभी तक के कितने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के विरुद्ध आपने मुकदमा दर्ज करने का काम किया? तो कहना अलग है, हकीकत अलग है। सिर्फ गुमराह करने की बात इस प्रकार मुख्यमंत्री जी करते हैं। तो देखिए, अभी आपने देखा कि इन्होंने सीधा आरोप कांग्रेस पर लगाया कि कांग्रेस की सरकार में आमजन काफ़ी ज़्यादा परेशान है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो सामने रही वो ये है कि आगामी समय में राजस्थान से लेकर 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले और ये देखना होगा कि जो राजस्थान की जनता है और वो 5 राज्यों की जनता है वो कौन सी सरकार को चाहेगी। क्या राजस्थान में बीजेपी की वापसी होगी या कांग्रेस की वापसी होगी? क्योंकि अगर मैं पिछले सालों की बात करूं तो ऐसा देखा जाता है कि एक बार कांग्रेस की सरकार फिर बीजेपी की सरकार, ये अल्टरनेट चलता है। लेकिन इस बार राजस्थान की सरकार किस पर विश्वास करेगी तो आम जन ही बता पाएगा। मैं इंदु राठौड़, कैमरा पर्सन राजकुमारी सैनी के साथ।